महाराज एक बात बताइए, क्या आपको भी लगता है कि इस त्रिभुवन में 3 लोग 14 भुवनों में केवल अनसुईया है सर, बाकी अलावा कोई नहीं है? भगवान श्री नारायण ने अपनी गर्दन नीची कर ली। भगवान विष्णु ने कहा, देखो देवी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, ये तो मैं भी मानता हूं। मैया लक्ष्मी जी ने कहा, लेकिन हम ये बात नहीं मानते। मैं नहीं मानती। मैंने आज तक देखा है कि हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सब हमको प्राप्त करना चाहते हैं, सब हमको पाना चाहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को सब चाहते हैं। गरीब व्यक्ति चाहता है हमारे घर लक्ष्मी आ जाए, अमीर व्यक्ति चाहता है हमारे घर लक्ष्मी आ जाए। पूरी दुनिया में कहते हैं हमको सब चाहते हैं, और हम नहीं मानते अनसुईया वनसुईया को। कौन है ये? क्योंकि माता लक्ष्मी जी का स्वभाव कैसा है? चंचल है। एक बार क्या हुआ, एक सेठ था। अब सेठ था, एक दिन लक्ष्मी जी सेठ के सपने में आई। कहा, देख सेठ, 25 साल हो गए हैं तेरे घर रहते रहते, लेकिन आज मेरा मन है, मैं कहीं और जाना चाहती हूँ। सेठ ने कहा, लक्ष्मी पागल हो गई है, अगर तू चली जाएगी तो लोग राम राम करना बंद कर देंगे, लोग हमको पूछना बंद कर देंगे, मत जा। लक्ष्मी ने कहा, देख सेठ, मेरा जो स्वभाव है ना, चंचल है, आज तेरे पास हूं, कल किसी और के पास। अब मेरा मन है, मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन तूने हमको 25 साल तक रखा, इसलिए एक काम कर, मैं एक वरदान देना चाहती हूँ, कोई वरदान मांगो। सेठ ने कहा, देख, हम सेठ लोग हैं, बिना परामर्श के कोई काम नहीं करते हैं, एक काम कर, 24 घंटे का समय हमको प्रदान कर। लक्ष्मी ने कहा, ठीक है। लक्ष्मी को लगा कहेगा कि सोना दे दो, चांदी दे दो, हीरे दे दो, मोती जवाहरात सब दे दो। लक्ष्मी ने कहा, और इससे ज्यादा मांगेगा क्या? तो 24 घंटे का समय प्रदान कर दिया। अब यहाँ सेठ आया। अच्छा, उस सेठ की 4 बहुएं थी। सबसे बड़ी बहू को बुलाया। देखो, रात को लक्ष्मी ने दर्शन दिए हैं, और लक्ष्मी ने कहा है कि आज से मैं तुम्हारे घर को छोड़ करके चली जाऊंगी, लेकिन एक वरदान देना चाहती हूँ। क्या मांगना चाहती हूँ? बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, लक्ष्मी से जाकर के कहना, आष्टी की पूरी जमीन हमारे नाम कर दे, जितनी भी नागपुर में बड़ी बड़ी हॉस्पिटल हैं सब हमारे नाम कर दे। सेठ ने कहा, ठीक है। मझली बहू के पास गया, दूसरे नंबर की बहू के पास गया, बोले, तुम बताओ, लक्ष्मी ने दर्शन दिए, क्या मांगू? दूसरी बहू ने कहा, देखो पिताजी, आजकल स्कूल कॉलेजों का धंधा बहुत ज्यादा चल रहा है, लक्ष्मी से कहो इस महाराष्ट्र में जितने स्कूल हैं सब हमारे नाम कर दे। सेठ ने कहा, अच्छा। तीसरी बहू के पास गए, जाकर के बोले, तुम बताओ, क्या मांगू जाकर के? तीसरी बहू ने कहा, जो दोनों भाभियां कह रही हैं वही मांग लो। बोले, ठीक है। अब चौथी के पास पहुंचे, सबसे छोटी, और कहते हैं छोटी सबसे खोटी। छोटी के पास पहुंचे, बोले, तुम बताओ, क्या मांगू? छोटी बहू ने कहा, देखो पिताजी, अब मैं छोटी हूँ, क्या बोलूं, जो बड़ी बड़ी भाभियां कह रही हैं वही मांग लो। सेठ ने कहा, नहीं नहीं, तुम भी तो बताओ, क्या मांगू? छोटी बहू ने कहा, पिताजी एक काम करना, जाओ और जाकर के लक्ष्मी से कहना, कल की जाने वाली आज ही चली जा। तीनों बहुएं पड़ी, अरे पागल हो गई है, लक्ष्मी चली जाएगी, समझती है लक्ष्मी का मतलब? बोली, चुप रहो, जब आप लोग बोले तब मैं कुछ बोली क्या? बोले, नहीं। बोले, अब मेरी बारी है। छोटी बाई ने कहा, लक्ष्मी से जाकर के कहना, कल की जाने वाली आज ही चली जाओ, लेकिन एक वरदान दे जाओ। बोले, हम चारों बहू बेटियों में जो प्रेम है, हमारे आपस में प्रेम बना रहे, लक्ष्मी भले ही रहे ना रहे, लेकिन हमारे परिवार में प्रेम बना रहे, स्नेह बना रहे, ये वरदान आप जाकर के मांगिएगा। अच्छा, वरदान से याद आया, एक बार एक चोर मंदिर में पहुंचा। अच्छा, मंदिर में भी किसके पहुंचा? भगवान शंकर के। अगर विष्णु भगवान के मंदिर में जाता,
देवी जी के मंदिर में जाता तो सोना चांदी आभूषण मिल जाते, लेकिन भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचा, वहां उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ा। उसने कहा प्रभु बड़ी आशा से आपके दरबार पे आए थे, देखो यहाँ तो कुछ नहीं है। भगवान शंकर ने कहा एक काम कर, एक वरदान मांग ले। उस व्यक्ति ने कहा देखो प्रभु पहले घर जाऊंगा, मैं बगैर पत्नी से पूछे कोई काम नहीं करता हूँ, पहले घर जाऊंगा उससे पूछूंगा फिर बताऊंगा। बोले ठीक है। अच्छा ये घर गया, घर में देखा माता बैठी थी, मैया बैठी थी। अपनी माँ से जाकर के कहा कि माँ मुझे भगवान शंकर ने दर्शन दिए हैं और वरदान देना चाहते हैं, बता क्या मांगू। मैया ने कहा देखो 90 साल हो गए, जन्म से अंधी हूँ, और अगर तुझे भगवान ने दर्शन दिए हैं तो भगवान से जाकर के कहना कि हमारी मैया की आंखें आ जाएं। उसने कहा बुढ़िया कहेगी 90 वर्ष में तो दुनिया नहीं देखी, अब 10 वर्ष में क्या दुनिया देखेगी। चला गया, पत्नी के पास पहुंचा। पत्नी ने कहा कि पत्नी से जाकर के बोला कि तू बता क्या मांगू, भगवान शंकर ने दर्शन दिए हैं। पत्नी ने कहा देखो 20 साल हो गए विवाह को, शादी को 20 साल हो चुके हैं, हमारे घर संतान नहीं है, जाओ जाकर के कहना कि भगवान हमको संतान की प्राप्ति करा दे, हम आपको संतान की प्राप्ति करा दे। उस व्यक्ति ने कहा पागल है बिल्कुल, अरे बच्चे तो अनाथ आश्रम से मिल जाएंगे, कहते कि कोई सोना चांदी दे दे, हीरे मोती दे दे, जवाहरात दे दे, अमेरिका की पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दे। धन दौलत मांगती तो बनता भी था, संतान तो अनाथ आश्रम से मिल जाएगी। अब पत्नी समझ गई बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये कुछ नहीं मांगने वाला है, इसको केवल पैसा चाहिए। अब मंदिर में पहुंचा, भगवान शंकर के समक्ष अपने हाथ जोड़ लिए। भगवान शंकर ने कहा लेकिन ध्यान रखना एक ही वरदान दूंगा, 2 नहीं दूंगा। बोले ठीक है। अब इसने कहा कि प्रभु वरदान एक ही मांगूंगा। अब इसने कहा कि मेरी माँ सोने की थाली में अपने पोते को भोजन करते देखे। मुख्य यजमान जी बताएंगे कितने वरदान मांग लिए उसने। मेरी माँ सोने की थाली में अपने पोते को भोजन करते देखे। कुछ लोगों को घर से आके समझ में आएगा। मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में भोजन करते देखे। माँ की आंखें भी मांग ली क्योंकि माँ जन्म से अंधी थी, पत्नी के लिए संतान भी मांग ली और खुद के लिए पैसा भी मांग लिया कि मेरी माँ सोने की थाली में अपने पोते को भोजन करते देखे। 3 वरदान मांग लिए। इसलिए भगवान के सामने अगर मांग ही रहे हैं तो इतनी सावधानी से मांगो कि सब कुछ मिल जाए। एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। यहाँ सेठ पहुंचा लक्ष्मी जी के पास, कहा लक्ष्मी कहा था ना तूने कि वरदान देना चाहती हूँ, बता क्या वरदान देगी। लक्ष्मी ने कहा देख वरदान एक ही दूंगी। अब रात को लक्ष्मी आई, सेठ पास में पहुंचा और डायरेक्ट जाकर के बोला देख लक्ष्मी अगर जा रही है कल की जाने वाली अभी चली जाए। लक्ष्मी ने कहा रे अभी तक तो मेरे पैरों पे गिड़गिड़ा रहा था कि तू चली गई तो हमको कौन पूछेगा, क्योंकि ये दुनिया का स्वभाव है, जब तक 4 पैसा हमारी जेब में होंगे सब हमको घेर करके बैठे रहेंगे। सुख में आन सबई मिल बैठत, रहत जहु दिस घेरे, विपत पड़ी सबई संग छोड़त, काहू ना आवत नेरे। जैसे ही विपत्ति आएगी सब छोड़ करके भाग जाए। कहा रे अभी तक तो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, लक्ष्मी तू चली जाएगी कौन राम राम करेगा, कौन पूछेगा। अब यहाँ एक और बात बताऊं, लक्ष्मी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। लक्ष्मी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक लक्ष्मी, दूसरी कुलक्ष्मी, तीसरी महालक्ष्मी। अब लक्ष्मी कौन, कुलक्ष्मी कौन और महालक्ष्मी कौन? बोले लक्ष्मी वो है जो पैसा जो धन हम कमाते हैं वो अपने घर के खर्चों में लगाते हैं, अपने जीवन यापन में जो धन हम लगाते हैं, जो धन हम खर्च करते हैं उसको कहते हैं लक्ष्मी। और कुलक्ष्मी कौन है? जो धन हमारा गलत जगहों पर चला जाता है, जुए में, मांस में, मदरा में,
पाप में जो धन हमारा जाता है उसको कहते कुलक्ष्मी। अब महालक्ष्मी कौन है? जो धन हमारा सत्संग में लगता है, कथाओं में लगता है, भगवान के दरबार में लगता है, धर्म में लगता है, वो धन है महालक्ष्मी। ऐसी 3 प्रकार की लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी ने से सेठ ने कहा कि कल की जाने वाली आज चली जाओ, लेकिन मेरा वरदान दे जाओ। बोले कौन सा? बोले एक काम करना, रुपया पैसा धन संपत्ति भले ही रहे ना रहे, लेकिन जो प्रेम हमारे परिवार में है वही प्रेम बना रहे। लक्ष्मी ने कहा ठीक है, वरदान देती हूँ। वरदान देने के बाद सेठ ने कहा लक्ष्मी आज 2 दिन हो गए हैं, तुम जा तो रही नहीं हो। लक्ष्मी ने कहा सेठ, जिस घर में प्रेम रहता है, जिस घर में स्नेह रहता है, मैं उस घर को छोड़ करके कभी नहीं जाती। इसलिए बड़े प्रेम से, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, स्नेह पूर्वक अपने जीवन का यापन करिए। यहाँ लक्ष्मी मैया ने भगवान नारायण से कहा कि मैं नहीं मानती कि अनसुईया इस संसार